दोस्तों, भारत की आजादी की कहानी अधूरी है अगर हम मुस्लिम विद्वानों के योगदान को न माने। अक्सर इतिहास में उनकी भूमिका को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन अंग्रेजों से लड़ाई में इनका बहुत बड़ा हाथ था। न्याय, समानता और आजादी के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने पूरे देश में आग लगा दी। युद्ध के मैदान से लेकर ज्ञान के क्षेत्र तक मुस्लिम विद्वानों ने भारत की आजादी की यात्रा पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका योगदान केवल विद्रोह तक ही सीमित नहीं था, बल्कि एकता की शक्ति और एक स्वतंत्र भारत के साझा सपने में गहरी आस्था को दर्शाता था। उनकी कहानियां स्वतंत्रता संग्राम के समावेशी स्वरूप का प्रमाण है, जहां हर वर्ग के लोग अत्याचार की बेड़ियों को तोड़ने के लिए एक साथ आए थे। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की पहली चिंगारी नवाब सिराज उद दौला जैसे नेताओं ने जलाई। बंगाल के नवाब के रूप में सिराज उद दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव और भारतीय संप्रभुता के लिए खतरे को पहचाना। ब्रिटिश विस्तारवाद के सामने उनकी अवज्ञा ने एक प्रारंभिक मोड़ दिया। हालांकि उन्हें 1757 में प्लासी के युद्ध में विश्वासघात और हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सिराज उद दौला का स्टैंड प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। उनकी अटूट भावना ने आने वाली पीढ़ियों को ब्रिटिश शासन को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया। टीपू सुल्तान, मैसूर के शासक, दक्षिण भारत में ब्रिटिश विस्तार के खिलाफ एक दुर्जय शक्ति के रूप में उभरे। अपनी सैन्य शक्ति और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने जाने वाले टीपू सुल्तान ने ईस्ट इंडिया कंपनी की महत्वाकांक्षाओं के शोषणकारी स्वरूप को पहचाना। उन्होंने ब्रिटिश सेना का मुकाबला करने के लिए युद्ध में रॉकेटों के उपयोग सहित नवीन सैन्य रणनीतियों को लागू किया। टीपू सुल्तान का प्रतिरोध केवल सैन्य शक्ति नहीं था, वह गठबंधन बनाने के महत्व को भी समझते थे और अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट मोर्चा पेश करने के लिए अन्य शासकों से समर्थन मांगा। उनके बहादुर प्रयासों ने उन्हें मैसूर के टाइगर की उपाधि दी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में अपना स्थान मजबूत किया। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे अक्सर सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में हिंदू मुस्लिम एकता का उल्लेखनीय प्रदर्शन था। मुस्लिम विद्वानों और नेताओं ने जनता को संगठित करने और धार्मिक और वैचारिक मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर विद्रोह के लिए एक प्रमुख व्यक्ति बन गए, जिन्होंने आजादी के बैनर तले विविध पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट किया। एक प्रमुख इस्लामी विद्वान मौलवी अहमदुल्ला शाह अवध में विद्रोह के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। उन्होंने ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ लोगों को रैली की और औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ बहादुरी से लड़े। उनकी अटूट भावना और स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें विद्रोह के प्रकाश स्तंभ का उपनाम दिया। रेशमी रूमाल तहरीक, आजादी के लिए एक गुप्त षड्यंत्र। रेशमी रूमाल तहरीक, जिसे सिल्क लेटर मूवमेंट के रूप में भी जाना जाता है, मुस्लिम विद्वानों और नेताओं द्वारा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक गुप्त आंदोलन था। मौलाना महमूद हसन और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी के नेतृत्व में इस आंदोलन का उद्देश्य औपनिवेशिक शक्तियों का विरोध करने के लिए एक पैन इस्लामिक नेटवर्क स्थापित करना था। इस आंदोलन में गुप्त संचार के माध्यम के रूप में रेशमी कपड़ों का उपयोग करना अंग्रेजों के खिलाफ एक संगठित विद्रोह के लिए संदेशों और योजनाओं का आदान प्रदान शामिल था। अपने अंतिम दमन के बावजूद रेशमी रूमाल तहरीक ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए मुस्लिम विद्वानों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। कांग्रेस में मुस्लिम नेता एकता और प्रतिरोध की आवाजें। मुस्लिम नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी को आकार देने और आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत की और एक स्वतंत्र भारत के लिए एक साझा दृष्टि की खोज में धार्मिक विभाजन को दूर करने के लिए अथक प्रयास किया। एक प्रमुख इस्लामी विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1923 में आईएनसी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उनकी वाक्पटुता, बौद्धिक कौशल और एक संयुक्त भारत में अटूट विश्वास ने उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। आईएनसी के भीतर अन्य प्रमुख मुस्लिम नेता जैसे बदरुद्दीन तैयबजी, रफी अहमद किदवई और खान अब्दुल गफ्फार खान ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
युद्ध के मैदान से परे सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रभाव। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम विद्वानों का योगदान युद्ध के मैदान से परे था। उन्होंने औपनिवेशिक विचारधाराओं को चुनौती देने और जनता को प्रेरित करने के लिए अपनी बौद्धिक क्षमता और सांस्कृतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। मिर्जा गालिब और अल्लामा इकबाल जैसे कवियों ने अपनी शक्तिशाली कविताओं के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया। मौलाना हसरत मोहानी और मौलाना जफर अली खान जैसे लेखकों और पत्रकारों ने ब्रिटिश अत्याचारों को उजागर करने और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जनमत को प्रेरित करने के लिए अपनी कलम का इस्तेमाल किया। उनकी रचनाएं राष्ट्र के विवेक को जागृत करने और एकता और प्रतिरोध की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करती थीं। स्वतंत्रता की विरासत योगदानों को याद रखना, भविष्य को आकार देना। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम विद्वानों का योगदान देश के इतिहास का एक अभिन्न अंग है। न्याय, समानता और स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने एक राष्ट्र के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानियां भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समावेशी स्वरूप की याद दिलाती हैं, जहां जीवन के सभी वर्ग के लोग एक सामान्य लक्ष्य के लिए लड़ने के लिए एक साथ आए थे। जब हम भारत की स्वतंत्रता की विरासत का जश्न मनाते हैं, तो मुस्लिम विद्वानों के अमूल्य योगदान को स्वीकार करना और याद रखना अनिवार्य है। उनकी कहानियां पीढ़ियों को एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती हैं, जहां स्वतंत्रता, एकता और भाईचारे के आदर्श प्रबल हों।